रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है, रुके न जो। साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार कल 22 फरवरी को मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था। कल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्वक हो गया, पर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने लगातार सदन में हंगामा किया, सदन के मर्यादा का पालन नहीं किया, शांति नहीं बनाकर रखी, इसीलिए बार बार हाउस को एडजर्न करना पड़ा, जिससे स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो नहीं हो पाया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ हुई, पार्षदों पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ, पोडियम को तोड़ा गया, बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका गया और कब्जे में लेने की कोशिश की गई, साथ ही बैलेट पेपर की जो बुकलेट है उसको फाड़ा गया। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज फिर वही सब हुआ जो कल शाम से लेकर पूरी रात तक से लेकर अभी तक जद्दोजहद हमारी चलती रही कि सुप्रीम कोर्ट के पालन का हम आदेश का पालन करें और साथ ही सारे चुनाव करवाएं, और उस आदेश को पालन नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बार बार वेल में आकर हंगामा किया, स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की और इसीलिए चुनाव टला। पूरी रात हम इस जद्दोजहद में रहे कि चुनाव हो और 13 बार सदन को स्थगित किया गया। आज फिर वही सब हुआ जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 महीने से सदन को असंवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रही थी। अभी भी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और सदन में मर्यादा का पालन ना करते हुए स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टला और आज फिर वही दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ जो पिछले 2.5 महीने से दिल्ली की जनता के जो काम है नगर निगम के रुके हुए थे। इस वजह से अब फिर से दिल्ली की जनता का नुकसान होगा, हंगामे की वजह से, तोड़फोड़ की वजह से। और पार्षद जिनके मैं नाम भी आपको बताना चाहूंगी, रेखा गुप्ता जी जिन्होंने पोडियम को तोड़ा, अमित नागपाल जी जिन्होंने बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका और अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, साथ ही जो बैलेट पेपर की बुकलेट है उसको फाड़ा। तो इन सब पर भी हम अगले सदन में जब हमारी बैठक होगी उस पर हम विचार करेंगे। और आज अभी थोड़ी देर पहले हमने सदन को कल सुबह तक 10 बजे तक स्थगित कर दिया। धन्यवाद। मैं ये बताना
चाहती हूँ कि 11 बजने वाले हैं और सभी काउंसलर अभी तक भी हाउस में हैं और मेयर ने जब स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव शुरू करवाया तो उसमें उन्होंने मोबाइल अलाउड कर दिए, जिससे कि सीक्रेट वोटिंग का जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ। उसके बाद स्वयं ही अपने आदेश को रद्द करके कि अगले वोटों में, जबकि 45 वोट कास्ट हो चुके थे, कि अगले वोटों के लिए मोबाइल नहीं लेके जाएंगे, और वो 45 वोट जिसमें सीक्रेट वोटिंग का नियम का उल्लंघन हुआ, जो एक्सपोज हुए, उनको कराया गया। अब हमारी डिमांड केवल इतनी है कि फेयर चुनाव होने चाहिए और वो अपनी जीत पे अड़े हैं और वो लगातार हाउस को पोस्टपोन कर करके, अर्जेंट कर करके बार मेयर यहाँ से चली जाती है। रात के 11 बजे तक सारी महिला पार्षद यहाँ बैठी हैं, सारे लोग शांति बनाए रखें और हाउस का यहाँ पे नियमों के खिलाफ यहाँ पे पूरा का पूरा कार्रवाई चल रही है। क्यों उन्होंने अपने पार्षदों को कहा कि वोट डालते समय उसकी फोटो खींचिए और अरविंद केजरीवाल को सबूत दिखाइए? क्योंकि महापौर और उप महापौर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग से उनके 8 वोट खराब हुए। इस बात का उन्हें भय है कि स्टैंडिंग कमेटी में उनकी हार हो सकती है और ये हार का डर ही है जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दे रहा और आम आदमी पार्टी के पार्षद अरविंद केजरीवाल की इशारे पर वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वहां डटे रहेंगे और जब तक ईमानदारी से वहां स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होता तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। साल से जो दिल्ली को कूड़ा घर बना रखा था, अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व में 2 करोड़ जनता ने उस पर झाड़ू चलाया, एक बड़ा जनादेश दिया आम आदमी पार्टी को, और इतनी बड़ी जीत के बाद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। दिल्ली के लोगों के जनादेश को नहीं माना, उसको कुचल दिया। सर्वोच्च न्यायालय गए हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आया कि भाई 3 चुनाव एक दिन में कराइए, एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं है और सिर्फ मेयर आगे का चुनाव कराएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे डिप्टी मेयर का चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हमारी मेयर करा रही हैं, और उस महिला मेयर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस प्रकार से हमलावर हो रहे हैं जैसे उसकी जान लेने पे उतारू हैं। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखने को मिली आज इस सदन में। ऐसा दृश्य मेरे ख्याल से कभी दिल्ली के एमसीडी का इस सदन नहीं देखा होगा जैसा आज इस सदन ने देखा। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी यह संदेश दे रही है कि वो गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है, वो अराजकता फैलाना चाहती है, वो जनता के जनादेश को नहीं मानती, वो महिला पार्षदों का सम्मान नहीं करती। महिला मेयर कैसे उस कुर्सी पे बैठ गई ये उनको नहीं पच रहा है, उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार, और कोई बोलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं आज जो दृश्य आपके कैमरों में कैद हुए हैं, ये जब भारत की सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये दृश्य जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पार्षदों को, उनके लीडर्स को मुंह छुपाने का रास्ता नहीं मिलेगा। अभी भी मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जाग जाओ, ज्यादा दादागिरी और गुंडागर्दी और तानाशाही में मत रहो, ये चुनाव संपन्न होने दो। क्योंकि हमारी तो प्रतिबद्धता है, आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद और नेता यहां पर मौजूद रहेगा तब तक जब तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो जाता, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, तब तक हमारे एक एक पार्षद, एक एक नेता यहां पर रहेंगे। इसके बाद अभी सदन बुलाया जा रहा है। हमने बहुत गुंडागर्दी का सामना किया है, बीजेपी का बहुत मुकदमे झेले हैं हमारे विधायकों ने, हमारे मंत्रियों ने, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने,
बहुत जुल्म जाती इनकी सही है, बहुत सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इनका देखा है, और आज सदन में इनकी गुंडागर्दी का सामना हम लोग कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के पार्षद हैं। वो बार बार गाली गलौच, नारेबाजी, बदतमीजी करते रहे। हमारे पार्षद शांतिपूर्वक तरीके से अपनी कुर्सी पे बैठे रहे। उन्होंने 4 घंटे तक वोटिंग नहीं होने दी, पर जब हमारी महिला मेयर पर उन्होंने हमला करने की कोशिश करी, तो ये भी स्वाभाविक बात है कि इतना प्रवोक होने के बाद कुछ लोग हमारी तरफ से भी रिएक्ट कर गए। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, 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 हम वो इंकलाब है।